हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात होगी कि ख़ास तौर पे जो आपका बीपीएससी के लिए जीएस 1 जीएस 2 का जो मेंस का पेपर है। देखिए, सुबह मैंने आपसे कहा था कल भी कि भाई आप लोगों ने सबसे पहले 67 68 बीपीएससी के मेंस के जो पेपर हैं उनको रिव्यू कीजिए, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि किस पेपर में क्या आता है और जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर क्या है। अब इसके साथ आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे मैंने सिलेबस दिया है। आप उस सिलेबस को थोड़ा पढ़िए कि क्या क्या आयोग के द्वारा मेंशन किया गया है। मोस्टली बहुत ज़्यादा ब्रीफली चीज़ों को डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन एक आइडिया आपको लगेगा कि आखिर सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आयोग की क्या मंशा है, किस तरह के प्रश्नों को वो पूछता है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पिछले एक साल के अंदर जितने भी बीपीएससी के द्वारा मेंस कंडक्टेड करवाए गए हैं, चाहे वो सीडीपीओ हो, चाहे आपका ऑडिटर वाला, चाहे आपका असिस्टेंट ऑडिट वाला एग्ज़ाम है, चाहे आपका 67 68 बीपीएससी है, ये लगभग 4 से 5 आपकी बीपीएससी कंडक्टेड जो परीक्षाएं करवाई गई हैं, इसमें जो आपके जीएस 1 जीएस 2 के पेपर्स हैं, आपके लिए यही सबसे बड़े मतलब कि क्या कहा जाए कि पथ प्रदर्शक, आपको आपको सही राह पे भेजने वाले यही 4-5 पेपर हैं। इन पेपर्स के अकॉर्डिंग जीएस का जो अथाह सागर है, आप उससे बच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मित्रों बात होगी कि अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की से आप लोगों का स्कोर आपको पता नहीं चला, लेकिन फिर भी मार्केट सोर्स से अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, लगभग 82-84 की रेंज में, जो कि बहुत हाईएस्ट और अच्छा स्कोर है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, इस बात को आप मानिए। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताना चाह रहा था, जिन विद्यार्थियों का टारगेट है 70 बीपीएससी के लिए, या फिर उसके साथ साथ जो 69 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखिए, अगर आपकी रियल में मेंस कंटेंट पे नहीं है, मेंस आपका पूरी तरह से बेस है आपके एप्लीकेशन पे। मेंस कभी भी कंटेंट पे नहीं है। कंटेंट पे देखिए, अब आप लक्ष्मीकांत के ऐसा थोड़ा ना है कि 800 पेज पढ़ लेंगे। अब आपको हर बार पता है कि लगभग पॉलिटी के 8 से 10 ही टॉपिक हैं या क्वेश्चन है, जहाँ से हर बार आपके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जबकि आप इन 800 पेजों में अगर उलझ गए और पॉलिटी के 400 टॉपिक्स को आपने टारगेट कर लिया, तो यहाँ पर मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कंटेंट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ एप्लीकेशन है। अब इसे मैं समझाऊंगा आपको कई सारे एग्जाम्पल देके। तो थोड़ा सा मुद्दा ये है कि आप चीज़ों को सही में समझ जाइए। बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक पकड़ के सीधे एक्सप्लेन करने से आपको वो आपके अंदर स्किल बिल्डअप नहीं होगी जिसके आधार पे आप लोग परीक्षा को क्रैक कर सकें। सही चीज़ नब्ज पकड़ने की कोशिश करिए, जड़ों को थामने की कोशिश करिए। अगर जड़ आपकी पकड़ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस पेड़ को हरा कैसे रखना है और कैसे न्यूट्रिशन देके इसे बड़ा करना है। समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पर अब पीटी में एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये आपका बीपीएससी 2.0 आ गया है, चिट्टी वाला। तो यहाँ पर क्या है कि भाई प्रीलिम्स में अब यही है कि आप लोग अपना मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। आप लोग अपना मेंस स्ट्रॉन्ग करिए, उसी के साथ आप पीटी सेक्शन को भी लेके चलिए। अब प्रीलिम्स में ये है कि जो कन्वेंशनल एक दर्रा था कि पेपर चेंज होगा, देखिए कई सारे क्वेश्चन स्ट्रेट और सीधे दिए गए, लेकिन 80 से 90 प्रश्न ऐसे बनाए गए। एक तो लेंदी बहुत थे, 2 घंटे में उन्हें पढ़ के सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसके साथ ही साथ आपका पेपर करने के अलावा फिर जो क्वेश्चन दिए गए इकोनॉमिक्स साइंस टेक के, वो मतलब आम जो कन्वेंशनल तरीका होता है, लूसेंट जर्नल साइंस, ये सब पढ़ पढ़ा के, या फिर एनसीईआरटी पढ़कर भी पूरे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो एनसीईआरटी पढ़ने पर भी साइंस में बहुत ज़्यादा लाभ साइंस टाइप में विद्यार्थियों को नहीं मिला। ऐसे में करना क्या है, देखिए जितने भी मुद्दे आए हैं चर्चा में थे, चाहे वो रशिया का मुद्दा हो कि भाई वहाँ की आर्मी उनके अगेंस्ट खड़ी है, चाहे उसके अलावा आपके जस्ट आपको पता है कि अभी मेडिसिन में आपके नोबेल प्राइज़ दिया गया है mRNA को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो सबसे ज़्यादा टफ लग रहे थे वो आपके चर्चा में थे, न्यूज़ में काफ़ी बड़ी खबरें थी वो। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि एक अच्छा स्तरीय स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपके मेंस के लिए, निबंध के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप किसी मुद्दे पे बोलेंगे, अगर आपने बहुत सारे, आप अगर प्रतिदिन 2 से 3 एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो देखिए आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि आप महीने में 60 से 70 एडिटोरियल पढ़ेंगे। साल भर में वैसे ही आप 500 से 800 आर्टिकल अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही आपकी थिंकिंग जो है बहुत ही रैशनल और बहुत सही रहेगी। इसलिए एडिटोरियल बहुत अच्छे से पढ़िए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। कई बार हिंदी न्यूज़पेपर बहुत अच्छे नहीं आते, जनसत्ता के एडिटोरियल थोड़े ठीक रहते हैं, बाकियों में राजनीति वाला मसाला ज़्यादा है। तो आपके विषयों पर बहुत अच्छे जो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, होता क्या है कि बहुत अच्छे जो स्कॉलर्ड पर्सन हैं वो आर्टिकल के पैसे लेते हैं अच्छे खासे। तो जो बड़े न्यूज़पेपर हैं इनकी रीच बहुत ज़्यादा है, इनकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो ये लोग आर्टिकल्स के अच्छे खासे बड़े लोगों को पैसा देते भी हैं, जो बहुत स्कॉलर हैं अपनी फील्ड लेकर, वो अच्छे आर्टिकल लिखते भी हैं।
नहीं तो ज़्यादातर जो दूसरे आपके न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर पॉलिटिकल मसाला ही बिकता है ज़्यादा, जो आप प्रैक्टिकली देखते होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर के। आप कभी भी एडिटोरियल पढ़िए तो बहुत ही जर्नल से एडिटोरियल आते हैं, जिससे मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता। इसलिए आप लोग इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए, और बाकी कन्वेंशनल तो आपने टेक्स्ट बुक हमेशा पढ़ के रखनी है, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है, बेस है, वो अच्छे से तैयार रहे। तो यहाँ पर क्या है कि 1/3 नेगेटिव की आदत नहीं थी बिहार के विद्यार्थियों को, अचानक से आ गया। तो अब जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो 1/3 नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपको अपना कॉमन सेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, कि कई सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि अगर ये है तो इसके साथ ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। इस तरह से आपको कॉमन सेंस लगाने होंगे कई जगह। जैसे लॉर्ड लिटन के क्वेश्चन को करते हुए अगर आपको टाइम ड्यूरेशन पता था कि भाई 1878 में आपका लिटन है और 1881 में रिपन थे, तो रिपन ने मतलब में भी उन चीज़ों को रद्द किया हो, तुरंत आप सोचते हैं इस चीज़ को। ऐसे ही बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी, चाहे वो फॉरेन आपके करेंसी की बात हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक अच्छा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़िए। बेसिक टेक्स्ट बुक आपको हमेशा पढ़नी है, ये मत सोचिए वहाँ से प्रश्न नहीं आते, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको एलिमिनेशन या कॉमन सेंस लगाने के लिए आगे प्रेरित करेगी। बस करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगा के, स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर लगा के अपना एलिमिनेशन टेक्निक को सीखना है, कॉमन सेंस को बिल्डअप करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना भी सीखना है। ये भी ट्रिक होती है कि क्या प्रश्न उठाया जाए, क्या छोड़ा जाए। तो यहाँ पर मित्रों प्रीलिम्स में यही मैं आपसे कहूँगा कि आप मेंस कम प्री की ओर बढ़िए, और यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर कोई कंटेंट सीधा शुरू करने से पहले बेसिक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक साल में बीपीएससी कंडक्टेड जितने भी आपके पेपर हैं, आप लोग इन पेपर्स को, जैसे कि आपके असिस्टेंट ऑडिटर हो गया, ऑडिटर मेंस, और बीपीएससी 67 68 सीडीपीओ, जितने भी जब से नए वाले अध्यक्ष महोदय आए हैं, जितने भी 4 से 5 मेंस हैं, इनकी हार्ड कॉपी लेके कम से कम 6 to 7 आप रीडिंग करिए। इसके अलावा मैं कंटेंट की जो बात कर रहा था, कंटेंट वैल्यू नहीं रखता बहुत बड़ी, ये हालांकि आपको बहुत टेढ़ी बात लगेगी, पर मैं इसे थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए, हर बार आपको पता है कि जो साइंस टेक है, जैसे मान लीजिए मैं डिसास्टर मैनेजमेंट की बात करता हूँ। अब आप बिहार के संदर्भ में डिसास्टर मैनेजमेंट में सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप लैंडस्लाइड भी पढ़ रहे हैं, आप जैसे सूखा, तो चलिए ठीक है, समस्या है बिहार में, सूखा और बाढ़, ये दो समस्याएं, तो आपको पकड़ने की ज़रूरत है कि भाई सूखा और बाढ़ ये दो विषय हैं जो वहाँ पे समस्या भी है स्टेट की, तो यहाँ पर आपका डिसास्टर का क्वेश्चन बनेगा। बाकी आपको पूरे डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में एक जर्नल आइडिया बना के अपना 3-4 पेज का खुरका बना लेना चाहिए, और बाकी ये नहीं कि आप इस पर डिसास्टर मैनेजमेंट पे 400 पेज का कोई पीडीएफ पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। ऐसी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत 800 पेज की किताब है, सारे टॉपिक तो आप कंठस्थ नहीं कर सकते, लेकिन हर बार वही क्षेत्रीय पार्टी, राजनीतिक दल, न्यायिक सक्रियता, ठीक है, पंचायती राज, इस तरह से आप टोटल देखोगे तो 20-22 टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और पहले भी आप स्टेट पीसीएस के जो मेंस के पेपर उसमें देखेंगे बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको पकड़ने की ज़रूरत है कि ये रिपीट हो रहा है तो इसके आसपास यहाँ भी जा सकता है। मैं कहता हूँ 20 नहीं, आप 50 टॉपिक चूज़ कर लीजिए पॉलिटी के। ऐसे ही आप साइंस के बिल्कुल 200-300 नहीं, आप सिर्फ 10 से 15 टॉपिक चूज़ करिए। अब जैसे आप लोगों को पता है कि भाई साइंस टेक में आपका न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन वगैरह, एज कंप्यूटिंग, ठीक है, मशीन एल्गोरिदम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो नई तकनीकें आप यूज़ कर रहे हैं, इनका आखिर क्या रोल है बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में, कौशल विकास को बढ़ाने में, शिक्षा में, कृषि में, ठीक है, डिसास्टर आपदा वगैरह में। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन दी गई है सिलेबस में, तो बस आपको थोड़ा सा अलर्ट, एक्टिव होके चीज़ों पे काम कर लेना है। अब आप साइंस टेक में इसलिए परेशान हो रहे हैं कि भाई 400 टॉपिक है, तो आपको ये नहीं करना। आपको सिंपल एक काम करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका साइंस टेक है, तो यहाँ पे आपने एक लिस्ट बना लेनी है हर बार आता क्या है। तो जो बड़े बड़े टॉपिक हैं आपके, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है आपका, ठीक है, इसके अलावा आपकी नैनो टेक्नोलॉजी है, इन सब पे आप थोड़ा थोड़ा एक एक पेज का अपना कंटेंट बना लीजिए, मतलब। और इसके अलावा आपका जीएम क्रॉप्स वगैरह, इस तरह से टोटल आप देखेंगे तो ये मैं हालांकि पूरी लिस्ट आपको बना के दूंगा, जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी आपको लिस्ट दूंगा, और आप अपने कॉमन सेंस और स्वभाव के अकॉर्डिंग भी चीज़ें पढ़िए, क्योंकि आपको भी यार अच्छा फील होना चाहिए जब आप पढ़ते हैं कि नहीं हमने पढ़ा, ठीक है। बाकी मैं आपको हर सेक्शन की लिस्ट बना के दूंगा, और कल भी मैं पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक हैं पॉलिटी में, साइंस टेक में, एनवायरनमेंट में, डिसास्टर में। और फर्स्ट पेपर तो आपको पता ही है कि मॉडर्न और आपके वही संथाल मुंडा विद्रोह और कलाएं और चित्रकला, जो आपके 3 से 4 पूछी जाती हैं हर बार, पाल, पटना, कलम,
तो ये सब आपको पता है, फर्स्ट पेपर लगभग आपका डिसाइडेड है, बस आप सांख्यिकी के 70 नंबर उठा लें वहाँ से। तो पूरा विस्तार के साथ इस पे चर्चा होगी, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मैं एप्लीकेशन पे बताना चाह रहा था कि भाई एप्लीकेशन सीखिए आप, कंटेंट नहीं मैटर करेगा। एक बच्चा लक्ष्मीकांत को रट रहा है, 4 कोचिंगों के नोट्स रखे हैं, सब कुछ रखा है। एक बंदे ने मात्र यूपीएससी के लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन के 50 टॉपिक उठाए और उसी में 5-6 टॉपिक और जोड़ लिए जो वो देख रहा है कि बार बार आ रहा है, जैसे कि जातिगत राजनीति, दलगत राजनीति, राजनीतिक पार्टियां वगैरह जो मुद्दे हैं, ये पॉलिटिकल बार बार उठाए जा रहे हैं। पिछले 2-3 साल में तो जितने पेपर हुए हैं, बार बार यही सब 3-4 मुद्दे पूछे जा रहे हैं। तो बस ऐसे 6-7-10 टॉपिक और जोड़ लीजिए, लास्ट 6 ईयर यूपीएससी से अपने 50 टॉपिक निकाल लीजिए। इस तरह से टोटल अपने 200-250 टॉपिक की लिस्ट पे ही पूरी तरह से फोकस होकर काम करिए। यही सेम आईआर के साथ है, मुश्किल से 8 या 10 मुद्दे हैं, लेकिन आप अगर उसके सागर महासागर में जाएंगे तो महासागर इतना अथाह है कि आपको पता नहीं चलेगा कि भैया कहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, तो आपको खुद को थोड़ा सा मतलब कि रखना पड़ेगा कंट्रोल वे में, नियंत्रित रूप में, कि पहले आप सबसे बड़े चीज़ें हैं कि कोर चीज़ें तैयार करिए। कम से कम कोर तैयार रहेंगी, आप थोड़ा सा उसको बढ़िया से लपेटना सीखेंगे, लपेटू कला आपको सिखाई जाएगी आंसर राइटिंग की, तो बस आप अपने आप आपका काम बन जाना है। तो आप लोग मित्रों बहुत अच्छे से, मैं कहूँगा कि एक साल में जितने भी कंडक्टेड पेपर हैं बीपीएससी के, कम से कम 10 टाइम पढ़िए, सिलेबस को 10 टाइम पढ़िए, रट रट के रफ कॉपी पे लिख लिख के कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आप कुछ भी खोलें, कुछ भी पढ़ें, आपको पता रहे कि ये सिलेबस का पार्ट है। धन्यवाद।